नमस्कार, आप देख रहे हैं आचार हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय गांव बमोली के अंदर मौजूद है और आपको बता दें कि एक बच्चा जो गांव बमोली का रहने वाला है, रजत उसका नाम है, उसने जो है देश का नाम, जी हाँ, देश का नाम जो है रोशन किया है। और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है देश का झंडा इस लड़के ने जो है वो लहराया है। इनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर जो है वो रजत जो है वो पहुंचे। आइए तमाम सवालात को लेकर एक बार बातचीत करते हैं। रजत जी नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका आचार हरियाणा न्यूज पर। और बता दें कि जैसे कि आपने इतनी बड़ी ऊंचाई पर जाकर देश का झंडा लहराया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे जो है दिमाग में और कैसे आप वहां तक पहुंचे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे पहुंचे और जो मेरे स्वागत में पहुंचे हैं यहाँ पे सभी उनका भी धन्यवाद। तो मैं शुरू से ही मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ रही है अपनी। शुरू से गेम करता था, पहले कबड्डी, फिर शूटिंग, कबड्डी में भी नेशनल हूँ, शूटिंग में भी नेशनल हूँ। मतलब शुरू से स्पोर्ट्स में रहे? शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। तो 2-3 गेम और खेल लिया मैंने, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट रहा हूँ स्टेट में जी। तो शुरू से स्ट्रगलिंग लाइफ रही है जी। तो बॉडी को वैसी हैबिट पड़ गई है। बट मैं देहरादून में जब मेरी स्टडी चल रही थी उस टाइम जो मेरा दोस्त था वो पहाड़ी है जी। तो मेरे को फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग करने के लिए लेके गया। उस टाइम मेरे को ट्रैकिंग का कुछ नहीं पता था, ABC कुछ नहीं पता था। मैं सोचता था कि ट्रिप है। तो उसके बाद जब मैं ट्रैकिंग पे गया तो मैंने देखा कि हाँ ये भी कुछ अलग चीज है, एडवेंचर है, गेम से हटके एक एडवेंचर, तो डिफरेंट चीज लगी। तो मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसे ही कर करके मैं थोड़े अपने लोकल ट्रैकिंग वगैरह करने लगा। फिर उसके बाद मैंने निमाज से जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कोर्स किया, बेसिक माउंटेन कोर्स। तो उसमें भी मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा था इस कोर्स में। तो वहाँ से फिर मेरे को गाइडेंस मिली अच्छी। तो मेरे को पता चला कि हाँ इसमें भी आप अपना करियर आजमा सकते हो, नेम फेम अच्छा है और आप आगे तक जा सकते हो। तो मैंने उसके बारे में डीपली जो रिसर्च की, तो फिर मेरे को वहाँ से पता चला कि हाँ ये फील्ड वाकई में बहुत अच्छी है। थोड़ा इसमें हाँ रिस्क तो है, थोड़ा साहस करके आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने रिसर्च की तो थोड़ा पता चला कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो इसमें फील्ड में। तो मेरे को पता चला यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक जो एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर। तो मेरा सपना था कि हाँ इंटरनेशनल पीक करनी है। तो मैं इसके लिए कम से कम 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज जाके ये पूरा हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप इतनी ऊंचाई पर जाकर आए हैं, रास्ते में कोई परेशानियां या कुछ भी ऐसा आपको दिखाई दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक्सपीडिशन जो था ये 1 वीक का था। तो जब हम ऊपर एक्लेमेटाइज डे के लिए गए तो अगले दिन हमको क्लाइंब करना था पीक को। जब हम क्लाइंब करने के लिए गए तो वहाँ की रेस्क्यू टीम थी यूरोप की, तो उन्होंने हमको आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि वेदर खराब हो गया, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप एक बार ऊपर चले गए और वेदर खराब हो गया, आप फंस गए, तो हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो हम फिर नीचे आ गए। तो हमने अपनी फ्लाइट भी एक्सटेंड कराई और उनसे फिर अगले 5 दिन बाद परमिशन दोबारा ली कि हमको एक क्लाइंब करना है। क्योंकि सभी जो यहाँ से ग्रुप में गए थे आंखों में एक सपना लेके गए थे कि हमको क्लाइंब करना है और हिस्ट्री क्रिएट करनी है। तो इसलिए हम वहाँ पे 5 दिन रुके। हमने अपनी फ्लाइट है जो वो एक्सटेंड कराई, दोबारा परमिशन ली, तो दोबारा से इसको क्लाइंब किया वेदर क्लियर होने के बाद। क्या कहना चाहेंगे जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में हो, आप मेहनत करें अच्छे से। ये मत सोचे कि हाँ इतने साल हो गए कुछ बना नहीं है। आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ कामयाबी मिलेगी आपको। तो देखिए माता जी भी साथ में एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार माता जी। मैम क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका बच्चा इतनी ऊंचाई पर जाकर आया, उसको लेकर क्या करेंगे? बढ़िया जी, खुशी हुई है तो। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है, बच्चा इतनी ऊंचाई तक जाके आया? महसूस हो रहा है बढ़िया। तो कहीं ना कहीं गर्व की बात भी है। आज गांव बमोली के अंदर पहुंचे हैं, देश के बच्चे ने जो है देश का नाम जो है वो रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए रजत ने सिर्फ इस गांव का नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का, पूरे देश का जो गौरव है वो वैश्विक पटल पे बढ़ाया है। यूरोप की जो सबसे ऊंची जो माउंटेन है उसको उन्होंने 1 सप्ताह के पूरे एक संघर्ष के बाद, बहुत बड़ी ट्रेनिंग के बाद वो हासिल किया। और हम सबके लिए ये गौरव का क्षण तो है ही है,
लेकिन एक प्रेरणा भी है, क्योंकि जब ऐसा कोई एक युवा साथी हम में से ही निकलकर कुछ ऐसा मुकाम हासिल करता है तो उससे सभी युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। और हमें भी उससे प्रेरणा मिली तो हम भी रजत का हौसला बढ़ाने के लिए और यहाँ पे पूरे परिवार से मिलने के लिए, युवा साथियों के साथ उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए आज उनके गांव में उनके निवास स्थान पर आए हैं। और आगे भी हम जिस राजनीतिक संगठन से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, उनका विशेष आग्रह रहता है कि हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं शैक्षणिक क्षेत्र में तो आगे प्रगति कर ही रहे हैं, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी जो हमने मुकाम हासिल किया है, क्योंकि उससे पूरे देश का गौरव बढ़ता है। तो खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करना, फिट इंडिया जैसी मुहिम भारत सरकार ने चला रखी है। 2030 का कॉमनवेल्थ हम होस्ट करने वाले हैं, 2036 का हो सकता है ओलंपिक्स हम होस्ट करें। तो उससे पहले इस प्रकार का एक सौहार्दपूर्ण प्रेरणादायी वातावरण पूरे देश में बने और उस देश में अग्रणी भूमिका में हरियाणा प्रदेश रहे, तो वो ऐसे युवाओं की वजह से ही मुमकिन हो। तो सर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे बच्चे ने नाम रोशन किया है उसको लेकर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए एक ही मैसेज है कि ये 21वीं सदी जो है भारत की सदी है, और भारत की सदी जब हम बात करते हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में युवा है। तो युवा भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे बड़े सूत्रधार होंगे। आपके सामने असंख्य अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी आपके सामने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। जिस भी सेक्टर में आप जाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, राजनीति के क्षेत्र में जाएं, खेल के क्षेत्र में जाएं, उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जाएं, वहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें और लीडरशिप रोल वहाँ पर लें। यही मैं सभी युवाओं से कामना करता हूँ।